देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नेपाल की राजनीति में चीन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री ओली की गद्दी को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे काठमांडू में जिनपिंग की लेडी दूत की दौड़ भाग भी बढ़ती जा रही है। नेपाली राजनीति और माओवादी पार्टी के अंदर चाइनीज राजदूत के बढ़ते दखल को लेकर नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया है। विपक्षी पार्टियों ने चाइनीज राजदूत से नजदीकी को लेकर प्रधानमंत्री ओली से भी सवाल जवाब किया है। इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया है। नेपाल की सियासत में जिनपिंग की विश कन्या और नेपाली प्रधानमंत्री की निकटता की व्याख्या हो रही है। नेपाल की राजनीति में चाइनीज हस्तक्षेप और केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाने की तड़प की वजह से संदेहों की दीवार लगातार ऊपर उठती जा रही है। नेपाल के सियासी गलियारे में कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ओली की कुर्सी बचाने के लिए जिनपिंग के दूत इतनी एक्टिव क्यों हैं? प्रधानमंत्री ओली चीन के राजदूत के हाथों की कठपुतली क्यों बने हुए हैं? क्या केपी शर्मा ओली की कोई सीढ़ी चाइनीज राजदूत के पास मौजूद है? इन सवालों को लेकर नेपाल की विपक्षी पार्टियों की फिक्र के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि किसी भी कीमत पर ओली की कुर्सी को महफूज रखने के लिए जिनपिंग की विश कन्या ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये 3 तस्वीरें ओली को लेकर चाइनीज राजदूत की फिक्र की संपूर्ण व्याख्या हैं। ओली की कुर्सी को महफूज रखने के लिए हाउ यांकी किस तरह से दरवाजे दरवाजे घूम रही हैं, उसका ये सबूत है। ओली के खिलाफ जिन 3 नेताओं ने बगावत का झंडा उठा रखा है, उन्हें मनाने के लिए हाउ यांकी हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में 4 बड़े नेता हैं। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। प्रचंड पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वो भी ओली के साथ पार्टी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा माधव नेपाल और झलनाथ खनाल भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तीनों पूर्व प्रधानमंत्री अब ओली से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के 40 सदस्यों में से 30 सदस्य तीनों पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ हैं। पार्टी की स्थायी समिति की बैठक स्थगित हो चुकी थी। ओली और प्रचंड के बीच 1-to-1 कई बैठकें हुई, सुलह की कोशिश की गई। सोमवार की बैठक के बाद यह लगा कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन मंगलवार आते आते यह साफ हो गया कि ओली को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही होगी। प्रचंड को इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं था। इसके बाद चाइनीज राजदूत हाउ यांकी ने भेंट मुलाकात का दौर और तेज कर दिया। इस बीच विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में भी मुद्दा केपी शर्मा ओली और चाइनीज राजदूत हाउ यांकी ही था। नेपाल की आंतरिक राजनीति में चाइनीज राजदूत की दखल और ओली के साथ उनकी नजदीकियों के बीच पड़ोसी मुल्कों से रिश्तों का विश्लेषण किया गया। नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मधेश के बड़े नेता उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो के अलावा बाबूराम भट्टाराई, शेर बहादुर देववा और रामचंद्र पौडेल सरीखे नेता मौजूद थे। ये बैठक शेर बहादुर देववा के घर पर हुई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीनी राजदूत इतने ज्यादा सक्रिय क्यों हैं, माओवादी पार्टी के नेताओं से और चीनी राजदूत की मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें हो रही हैं। शी जिनपिंग के दूत की सक्रियता को लेकर नेपाल सरकार की चुप्पी को लेकर संदेह भी जताया गया। जिस तरह से चीन की कीमत पर भारत के साथ सदियों पुराने रिश्तों को कुचला है केपी शर्मा ओली ने, इसको लेकर भी नेपाल की विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त आक्रोश है। चाइनीज राजदूत की दौड़ धूप को लेकर चर्चा हुई है। तमाम नेताओं ने ओली और चीनी राजदूत की नजदीकियों पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि हाउ यांकी के करीब आने के बाद से ही केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी है। बेवजह सीमा विवाद को बढ़ाया, चीन के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया, कोरोना से लड़ने के लिए मेड इन चाइना इक्विपमेंट खरीदकर जबरदस्त घोटाला किया। ओली के हर फैसले में जिनपिंग के दूत की मर्जी शामिल थी। यही वजह है कि ओली और हाउ यांकी की नजदीकियों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.